बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है उसको हम कैसे ड्रा करेंगे, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि फंक्शन क्या चीज़ है। उसके साथ हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ गिवन हो तो आप उस ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है और ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। उसके लिए हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट के ज़रिए हमने देखा था कि कौन सा फंक्शन, कौन सा ग्राफ हमारे पास फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है हम उस ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो है इस क्वेश्चन को, इन ग्राफ्स को हम एक बहुत ही आसान फंक्शन, सादा फंक्शन से लेकर चलते हैं, जो कि फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। ये एक बहुत ही लीनियर फंक्शन है। इसी फंक्शन को लेकर हम चलते हैं। इसी फंक्शन का सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब पहले फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि हमारे पास फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी होती हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी होती हैं। अब इसमें आप यहाँ पे ये देखें, एक्चुअली ये जो फंक्शन होता है ना, ये होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स और y अगर आप लिखो तो एक ही बात है। तो इसमें जो हमारे पास x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये है कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास y की कोई ना कोई वैल्यू आती है। अब यहाँ पे ये देखें, इस फंक्शन का ग्राफ आप लोगों ने कैसे ड्रा करना है। सिंपल आपने ये करना है कि आपने कोई 3-4 रियल वैल्यूज ले लेनी है, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड से भी, और जीरो को भी ले लेना है। जैसे आप यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सिर्फ ये वाले आपने रियल वैल्यू ले लेनी है। इनमें से आपने ये देखना है कि ये वैल्यू आपने इस फंक्शन में पुट करना है। आप x की जो भी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, सपोज अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करूँ, तो जब मैं x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट करना होगा, -3। तो अब यहाँ पे ये देखें, x की वैल्यू -3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3। अब आगे कौन सी वैल्यू है, x की वैल्यू आप -2 पुट करें। जब आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी -2 आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है। आगे आप क्या करें, x की वैल्यू -1 पुट करें। जब x की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वो भी -1 आ जाएगी। सेम आप x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सेम आप x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी तरह से 2 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और x की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब ग्राफ आप लोगों ने ऐसे ड्रा करना है। आपने 2 एक्सेस लेने हैं, क्योंकि हम ग्राफ को यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा कर रहे हैं। इसमें आपने एक्स और वाई एक्सेस लेने हैं। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक्स एक्सेस ले लिया, ये मेरे पास है क्या है, एक्स एक्सेस, और ये हमारे पास है वाई एक्सेस। अब यहाँ पे ये देखें, जो वैल्यू मैंने एक्स की ली है वो आपने एक्स के ऊपर लेनी है, और जो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास y की आई है वो हम क्या लेंगे, y के ऊपर लेंगे। अब इसको जरा बढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पे हमने x की नेगेटिव वैल्यू ली है और y की भी नेगेटिव वैल्यू आ गई है। ये पूरी की पूरी लाइन y एक्सिस है और ये पूरी की पूरी लाइन कौन सी है, x एक्सिस है। अच्छा, ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है ये 0 होता है। 0 के इस साइड पे, राइट साइड पे तमाम के तमाम हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, 4 अप टू 1, ये इस तरह से हम चलता जाएगा। और इसके जो लेफ्ट साइड पे हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे भी सेम इस तरह चलते जाएंगे। अच्छा, 0 से ऊपर जो y एक्सिस पे है वो तमाम के तमाम हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अप टू 1, ये इस तरह से तमाम की तमाम वैल्यू ऊपर इन्फिनिटी तक जाएंगी। और यहाँ पे ये देखें, 0 से जब आप नीचे आएंगे तो y एक्सिस के ऊपर जो नीचे वैल्यू होंगी वो तमाम की तमाम क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये भी यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यूज चलती जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखें, सेम यहाँ पे देखेंगे, x की वैल्यू मैंने -3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो x की वैल्यू -3 कौन सी है, ये वाली है ना, और y की वैल्यू -3 कौन सी है, ये वाली है। अब आप यहाँ पे ये देखें, इसके सामने और इसके सामने आप एक पॉइंट ड्रा कर दें। एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा हो गया।
x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू -2 ये है। तो यहां पे भी आप एक पॉइंट ड्रा कर दें, ठीक है। अब x की वैल्यू आप लोगों ने -1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू -1 हमने पुट की, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ड्रा कर दें। x की वैल्यू 0 के ऊपर y की वैल्यू 0, तो x की 0 भी यहीं के ऊपर यहाँ पे है और y की वैल्यू जो 0 है वो भी यहीं पे है। अब x की वैल्यू 1 के ऊपर y की वैल्यू 1, तो ये x की वैल्यू 1 के ऊपर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 के ऊपर y की वैल्यू भी क्या 2 आएगी, x की वैल्यू 3 के ऊपर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आएगी। बस आगे आपने कोई और वैल्यू पुट नहीं करनी है। अगर आप पुट करना चाहें मजीद ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ यही 3-4 वैल्यूज ले लें। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये पॉइंट आपस में इन सबको मिला दें। अब आप यहां पे ये देखें, ये जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ है, ये हमारे पास y = x ग्राफ है, जो कि हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। इसी लीनियर फंक्शन का हमारे पास क्या है ग्राफ है। हमेशा लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन था जिसका हमने ग्राफ ड्रा किया। ये ग्राफ आप लोगों ने ऐसे ही ड्रा करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसको मजीद एक और फंक्शन लेते हैं, उसी का हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हम एक और फंक्शन ले रहे हैं y = x² + 1, हम ये फंक्शन ले रहे हैं। इस फंक्शन का हम ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या है। अच्छा, आप लोगों ने अगर डोमेन और रेंज की बात अगर यहाँ पे आती है ना, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले तो आप इसकी डोमेन देखो, जो इसकी डोमेन होगी ना, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसमें आप यहाँ पे ये देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का जो आपके पास ग्राफ होता है वो हमारे पास रियल नंबर का एक सबसेट होता है। क्योंकि बाज पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि उनका जो डोमेन होगा ना, उसके वो पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं होगा, उसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो अब इसका जो हम अगर किसी पॉलिनोमियल्स के बारे में ये बताएंगे इसकी डोमेन क्या होगी, आप लोगों ने सिंपल ये बताना है जो इसकी डोमेन होगी वो रियल नंबर का क्या होगा सबसेट होगा। उसमें तमाम की तमाम चीजें आ जाती है, उसमें रियल नंबर भी आ जाता है, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। रियल नंबर का भी सबसेट है, इसलिए इसमें वो तमाम की तमाम बातें कवर हो जाती हैं। अच्छा, अब इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या होगी, तमाम की तमाम रियल नंबर होगी, ठीक है ना। अब डोमेन क्या चीज है, डोमेन वो चीज है जिसमें आप फंक्शन की कोई भी वैल्यू पुट करो, उसके ऊपर फंक्शन क्या हो डिफाइन हो, उसको हम क्या कहेंगे डोमेन कहेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में आप यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब ये है कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसकी x की पावर क्या है 2 है। इस x में आप x की जो भी वैल्यू पुट करो तो आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव पुट करो ना, क्योंकि नेगेटिव की पावर क्या है इवन नंबर है, जब नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो तो वो 2 उसको क्या कर देगा प्लस में चेंज कर देगा। इसलिए अब इसकी जो भी रेंज होगी वो रेंज, इसमें नेगेटिव में कोई भी आंसर नहीं होगा, इसकी तमाम के तमाम जो आंसर होंगे वो तमाम के तमाम पॉजिटिव में होंगे। तो पॉजिटिव में कौन से इसके आंसर होंगे, अब देखिए इसमें 0 भी आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 जाहिर बात है कि 1 में से अगर हम 1 करेंगे तो तभी आंसर 0 आएगा ना, तो 0 तो इसमें है ही नहीं, 0 तो इसका आंसर रेंज में इसके 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए आप 0 को काउंट नहीं करेंगे। आप इसकी रेंज को आप इस तरह से लिखें 0 to +∞, कि इसमें 0 शामिल नहीं है, 0 से आगे जितने भी वैल्यूज हैं वो तमाम के तमाम हमें कोई ना कोई आंसर देंगे। तो आप इसको, ये हमारे पास की क्या होगी रेंज होगी। अच्छा, अब हम इसका क्या करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ इसका हम कैसे ड्रा करेंगे, इसमें भी आपने सेम क्या करना है, 2-3 रियल वैल्यूज आप नंबर ले लें, बस सिंपल मैं यही ले लेता हूं। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूं तो y = जहां जहां पे इस फंक्शन में x है उसकी जगह पे आप -2 पुट कर दें +1। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इसकी पावर क्या है इवन नंबर है, तो इवन नंबर उस माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, तो 2 का स्क्वायर 4 +1 क्या आ जाएगा 5। सेम अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1² +1, तो यहाँ पे नेगेटिव की पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, आगे +1 वैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2। सेम आप x की वैल्यू 0 पुट करें
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, x की वैल्यू आप 1 पुट करें। अब x की वैल्यू आप 1 पुट करें या -1 पुट करें तो y की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, क्योंकि वो उसमें क्या कर देगा, इवन नंबर में चेंज कर देगा। अच्छा, अगर हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू नेगेटिव है ना, हमने नेगेटिव किस में चेंज होंगे, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव 2 पुट करो तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, सेम वही आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। तो अब आप इसका ग्राफ ड्रा करें। अब यहाँ पे देखो सेम आपने क्या कर लेने, एक्स वाई प्लेन बना लेने हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है जहाँ पे 0 होता है। अब इसमें यहाँ पे ये देखिए 0 के राइट साइड पे तमाम के तमाम हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, और 0 के लेफ्ट साइड पे तमाम के तमाम हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो ये अप टू सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। अच्छा, 0 से जब नीचे आप देखेंगे तो वाई एक्सिस तमाम की तमाम कौन सी वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। अगर हम 0 से ऊपर देखें तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तमाम की तमाम पॉजिटिव होंगी। अब इसमें मैं वैल्यू ज्यादा ले लेता हूं क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे वैल्यू ज्यादा ले रहा हूँ। आप बाकी वो ग्राफ मजीद आप खुद ड्रा करके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये देखें x की वैल्यू मैंने -2 पुट की तो y का आंसर क्या आ गया, 5। x की वैल्यू -2 ये है तो y का आंसर क्या, 5। तो यहाँ पे आप क्या बना लें, एक पॉइंट बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आगे x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई, 2, -1 पुट करने से y की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी, क्योंकि इस पूरे के पूरे y एक्सिस पे, पूरे के पूरे y एक्सिस पे जो x एक्सिस की लाइन होगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे ये देखें x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू 2 आई, इसके सामने ये आप एक पॉइंट बना लें। अच्छा, y की वैल्यू 2 पुट करने से, x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू 5 आ गई, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बना लें। ये देखिए ये पॉइंट बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आप इनको मिला दें, ये देखें तमाम के तमाम पॉइंट को, ये यहाँ से अब यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा क्या आ जाएगा ऊपर सीधा। अब ये हमारे पास किस चीज का ग्राफ आ गया, x² + 1 का ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास x² + 1 है। अगर हम x² का ग्राफ देखें तो x² का ग्राफ हमारे पास ये बनता है कि यहाँ पे ये ओरिजिन में से क्रॉस करके यूं जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो ये एक यूनिट जो है ना, ये ग्राफ ऊपर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस हो रहा है, जब एक प्लस हो रहा है ना तो एक यूनिट ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ग्राफ, अगर माइनस हो रहा हो तो ये एक यूनिट नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। एक और फंक्शन का हमने लिया था। अब हम लेते हैं पीस वाइज फंक्शन के, पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं, पीस वाइज फंक्शन का हम ग्राफ लेते हैं। अच्छा, अब हम पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ ले रहे हैं। अब पीस वाइज फंक्शन सबसे पहले समझ लें कि पीस वाइज फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। पीस वाइज फंक्शन में आप यहाँ पे ये देखिए आपके पास दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन आपके पास x है जिसकी डोमेन अलग उसने पहले ही दे दिया खुद, और एक फंक्शन आपके पास x-1 है जिसकी डोमेन उसने, इसकी डोमेन दोनों की क्या है, अलग अलग डोमेन है, उन्होंने ये दोनों की डोमेन अलग दे दी है। अब इसमें देखें इन दोनों की डोमेन क्या है, डिफरेंट है। अब ये भी लीनियर फंक्शन है और ये भी लीनियर फंक्शन है, दोनों कौन से फंक्शन, लीनियर फंक्शन है। अब इसके ग्राफ ड्रा करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों फंक्शन का ग्राफ अलग अलग ड्रा करेंगे लेकिन एक ही ग्राफ होगा। अब ग्राफ जब मैं ड्रा करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम इसके अगर डोमेन को देखें तो अब आप यहां पे देखें, इसकी डोमेन को अगर हम देखें, उसने इसकी डोमेन पहले ही दे दी है। देखो ये जो x फंक्शन है, ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 से लेकर 1 तक। इसमें यहां पे देखें ये लेस देन एंड इक्वल टू है। लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि ये 0 भी शामिल है, और यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 1 भी शामिल है। यहाँ पे ये 0 और 1 दोनों क्या है, शामिल है। अगर इस फंक्शन में देखें तो इस फंक्शन में हमारे पास 1 शामिल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लेस देन है, और यहाँ पे क्या है, 2 शामिल है। अच्छा, अगर हम पहले फंक्शन की बात करें कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो उसकी जो डोमेन होगी हमारे पास, वो डोमेन हमारे पास ये होगी 0 से 1 तक, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है, इक्वल टू भी है और लेस देन भी है। जब इक्वल टू का साइन आ जाए इसका मतलब ये है कि ये साइड वाले जो भी वैल्यूज होंगी वो इसमें क्या होंगी, शामिल होंगी। अब यूनियन, क्योंकि हम दोनों फंक्शन का क्या करेंगे, ग्राफ उसका डोमेन हम क्या करेंगे, इकट्ठे लिखेंगे, क्योंकि ये पीस वाइज है। पीस का मतलब टुकड़ों के सिर में दो फंक्शन है। अब इसमें यहाँ पे ये देखिए इसकी जो डोमेन होगी, अब इसकी डोमेन आप यहाँ पे ये देखिए ये 1 इसमें शामिल नहीं है,
तो आप इसको यूं कर सकते हो कि ये 1 इसको यूं भी कर सकते हो कि 1 इसमें शामिल नहीं और 2 क्या इसमें शामिल है। अब ये आपने नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ऊपर पहले वाले फंक्शन में 1 शामिल है, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। अब आप इसकी डोमेन को यूं लिखो आपकी मर्जी, या इसकी डोमेन को आप यूं लिखो भी आपकी मर्जी, कि डायरेक्ट 0 से लेकर 2 तक ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। अब इसकी डोमेन तो आ गई, अब रेंज क्या है, रेंज इसकी तमाम की तमाम रियल नंबर होंगी, ठीक है ना। कैसे रियल नंबर होंगी, क्योंकि ये है ही लीनियर फंक्शन। अब इसमें भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव या जो भी वैल्यू पुट करो तो आंसर या नेगेटिव होगा या 0 या पॉजिटिव। अब सेम इसमें भी यही चीज है कि आप इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू पुट करो या 0 पुट करो तो आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 में आ सकती है। अच्छा, रेंज इसकी तमाम की तमाम क्या होगी, इसकी रेंज तमाम की तमाम रियल नंबर आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों फंक्शन के ग्राफ अलग अलग ड्रा करें। सबसे पहले फंक्शन मैं ले लेता हूं एक्स फंक्शन ले लेता हूं। अब मैंने इस एक्स फंक्शन में मैं सिर्फ एक ही साइड पे वैल्यू ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, नेगेटिव लूंगा तो ये ग्राफ थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अच्छा, अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अच्छा, अब इस फंक्शन को देखते हैं, y = x - 1। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पे 0 - 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1, क्योंकि x की जगह पे क्या पुट करना हमने, 1, तो ये किस चीज इक्वल हो जाएगा, 0। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y = 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसका आप ग्राफ ड्रा करें। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने हमेशा क्या करने हैं, 2 एक्सिस बना लेने हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये आपके पास हो गया y एक्सिस। यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड पे x एक्सिस पे तमाम की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और 0 से जो अबव y एक्सिस के ऊपर तमाम की तमाम कौन सी वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और इस साइड पे तमाम की तमाम नेगेटिव वैल्यू, और इस साइड पे तमाम की तमाम नेगेटिव वैल्यू। अब ये मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो, पहले इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करो। x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो वो क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। ये आमने सामने आप कर दें तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सेम आप आगे x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यूज हो गए। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ड्रा कर देना है, साथ मिला देना है। ये पॉइंट जब साथ मिल जाएगी तो ये आपके पास क्या बन गई, x की वैल्यू आ गई, y = x वाली ग्राफ बन गई। अब हम दूसरी ग्राफ देखेंगे, y = x - 1। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब आगे क्या है, आगे हमारे पास ये है कि x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 0। अब यहाँ पे ये देखिए, x एक्सिस लाइन के ऊपर पूरी की पूरी y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ये 0 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। सेम आप अगर हम आगे करें, x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3 में पुट करें तो 3 - 1 2 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। अब x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करने से y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अच्छा, x की वैल्यू 4 पुट करने से y की वैल्यू 5, 4 पुट करने से y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 पुट y की वैल्यू 3, सॉरी, तो ये पॉइंट हमारे पास कहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, क्योंकि ये यहाँ और ये यहाँ। अब आगे आपने मालूम नहीं करनी, अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी तमाम के तमाम पॉइंट्स मिला देने हैं, ठीक है। ये ग्राफ में उसी तरह से वो सीधा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। एक्स के जो ग्राफ था वो हमने अलहदा हमने बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, वाई का जो दूसरा x - 1 का जो ग्राफ है वो हमने क्या कर दिया, अलहदा बना दिया। तो पीस वाइज फंक्शन में आप लोगों ने ग्राफ इस तरह से ड्रा करने हैं
कि आपके पास अगर दो अलग अलग फंक्शन हो, आप इन दोनों अलग फंक्शन का ग्राफ अलग अलग ड्रा करना है, लेकिन सिर्फ ग्राफ एक ही होगा, उसके ऊपर ड्रा अलग अलग कर लेने हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को, कि फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं। तो इसके हम आज 2-3 टाइप्स पढ़ लेंगे, तो बाकी आगे आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स, वो हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। कि पॉलिनोमियल फंक्शन कौन होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस। अब पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं पी से, कि पी आपके पास कोई एक फंक्शन है। अब उसको डिनोट करने का तरीका क्या है? आपके पास ये फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास पी फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है? वो हमारे पास ये है कि पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन, आगे आ जाएगा हमारे पास ए नॉट आ जाएगा। अच्छा, कि एक ऐसा फंक्शन जो कि इस फॉर्म में हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें यहां पे हमारे पास 3 चीजें हैं। पहले हमारे पास ए एन एक्स और एन। यहाँ पे जो आपके पास ए एन है वो तमाम की तमाम इस फंक्शन के क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट कहलाएंगे। इस फंक्शन के क्या है? कोफिशिएंट है। ए एन हो गया, ए एन माइनस 1 हो गया, ए एन माइनस 2 हो गया, अप टू सो ऑन ए नॉट तक। ये तमाम की तमाम क्या है? इस फंक्शन के कोफिशिएंट है। अब आगे यहाँ पे ये देखिए, ये जो एक्स है ये हमारे पास फंक्शन का क्या है? वेरिएबल है। अब जो एक्स की पावर है ये एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये वाली जो पावर है, इस पावर को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। एक्सपोनेंट इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल है, उस फंक्शन पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स की क्या है? एक्सपोनेंट आप इसको कह सकते हैं या उसकी पावर भी कह सकते हैं। ये तो हमारे पास क्या हो गया? टाइप ऑफ फंक्शन में से पहली टाइप पॉलिनोमियल फंक्शन की। अब इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब इसकी आप एग्जांपल यहां पे ये देखिए कि जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लो, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये भी हमारे पास फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम हमारे पास ये हो गया 2x टू द पावर 4 प्लस 5x² प्लस 3, ये भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। सेम आप इस तरह से कोई और भी फंक्शन ड्रा करो तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। अब अब हम क्या कर रहे हैं? लीनियर फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। अब लीनियर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? लीनियर फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास किसी भी फंक्शन में एक्स की जो डिग्री होगी वो क्या हो? 1 हो। तो एक्स की जो क्या हो? डिग्री क्या हो? 1 हो। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन is 1, then it is called linear function। कि एक ऐसी फंक्शन जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या हो? 1 हो, उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन कहेंगे। अब लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं? सपोज मैं इसको एल ऑफ एक्स से डिनोट कर देता हूँ लीनियर से, तो ऐसी फंक्शन जिसमें बी एक्स प्लस सी, दैट इज बी एक्स प्लस सी, तो इस तरह की जो भी फंक्शन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि बी जो है ना हमारे पास 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर बी 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि आपके पास ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। इसलिए ये हमारे पास क्या हो? इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे देखिए एक्स की डिग्री क्या है? 1 है, तो बी को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये है 5x प्लस 3, 2x प्लस 1, या आपके पास कोई एक और फंक्शन जैसे 7x, ये भी हमारे पास ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये तमाम के तमाम कौन से फंक्शन हमारे पास? लीनियर फंक्शन है।
अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन को, कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सी फंक्शन होती हैं। अब आइडेंटिटी फंक्शन वो होती हैं जिस फंक्शन में उसकी डोमेन भी वही हो और रेंज भी वही हो। मतलब ये है कि डोमेन और रेंज उन दोनों फंक्शन की क्या हो, सेम हो, उस फंक्शन को हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि फॉर एनी सेट एक्स, आपके पास कोई एक सेट है एक्स, उसमें ये है कि आप फंक्शन उसकी मैपिंग क्या हो, उसी एक्स से दोबारा उसी, मतलब ये है कि जो सेट आप ले रहे हैं उसी सेट से उसकी मैपिंग दोबारा उसी सेट के ऊपर हो। तो उसको इस फॉर्म में लिखें कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखें तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास फंक्शन ये है कि एफ ऑफ एक्स, जैसे अभी ये फंक्शन हमने लिखा है, इसमें ये है, इसमें आप एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 1 आ जाएगी ना। तो फंक्शन की डोमेन जो पुट करने से वाई की जो भी वैल्यू वही वैल्यू आ जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम कि इसकी डोमेन और रेंज क्या हो, दोनों की सेम हो, उस फंक्शन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो भी वैल्यू आप एक्स की पुट करो वाई की वही वैल्यू आ जाए, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, एक्स और वाई की सेम वैल्यू आ जाए। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन को, कि कांस्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी फंक्शन क्या हो, एक कांस्टेंट इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। जैसे हमारे पास एक्स और वाई कोई से दो रियल नंबर सेट हैं, कोई से क्या है, दो रियल सेट है, रियल नंबर सेट है, उसमें यह है कि उस फंक्शन सी आप डिनोट कर रहा है कांस्टेंट को। सी हमारे पास क्या है, सेट एक्स से वाई की तरफ एक ऐसी मैपिंग है जिसको हम डिफाइन इस तरह कहेंगे कि सी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए। अब ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास एक कांस्टेंट है। मतलब ये है कि अब यहाँ पे x की आप कोई भी एक वैल्यू पुट करो तो वो हमेशा किस चीज की इक्वल आ जाए, कांस्टेंट की इक्वल आ जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2, एक और फंक्शन है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 7, एक और फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5। तो ये तमाम के तमाम फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएंगे। देखो इस फंक्शन में मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो y की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर 0 पुट करूं 2 आ जाएगी, -1 पुट करूं 2 आ जाएगी। क्यों 2 आएगी, क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल x है ही नहीं जिसमें हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू चेंज कर सकें। यहाँ की क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सेम यहाँ पे भी दोनों कांस्टेंट हैं, वो भी सेम इसी तरह से होंगे कि x की वैल्यू आप जो भी पुट करो तो वो हमारे पास किस चीज की इक्वल हो जाए, वही कांस्टेंट की इक्वल आ जाए। इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अच्छा, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल फंक्शन को, कि रैशनल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। अब ये देखो, जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि वो वाले नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। तो सेम इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है r ऑफ x, r ऑफ x हमारे पास डिनोट करता है रैशनल फंक्शन को, कि उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि p और q हमारे पास कोई इंटीजर्स हों, और इसमें ये है कि p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या हमारे पास फंक्शन हों, पॉलिनोमियल फंक्शन हों, उसको हम क्या कहेंगे। लेकिन साथ कंडीशन ये भी है कि q ऑफ x को 0 के इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन कहेंगे। अब उसकी एग्जांपल देखो, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब ऊपर देखो, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि x माइनस 1 0 के इक्वल ना हो। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है। एक और रैशनल फंक्शन हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इसमें हमारे पास कंडीशन यही है, जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है वो 0 के इक्वल ना हो। अगर इसमें भी ये 0 के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फर्क ये है कि ये जो फंक्शन है ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, लेकिन है तो दोनों पॉलिनोमियल ना। तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, ये रैशनल फंक्शन कहलाएंगे। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब इसकी जो अगली टाइप है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो एक लेंथी टॉपिक है, उसमें ये है कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तमाम डोमेन, रेंज और उसके ग्राफ्स को साथ साथ डिस्कस करेंगे, और उसमें ये करेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज किस रियल नंबर के ऊपर कैसे मालूम की जाती है, वो तमाम उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं।